कृपा और श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में विराजमान संत सद्गुरु महर्षि प्रणत महाराज के श्रीवल पावन चरणों में बारंबार कोटि शरण उपस्थित मंच पर विराजमान पूज्यपाद स्वामी ओंकारानंद जी महाराज के श्रीवल पावन चरणों में बारंबार कोटि शरण उपस्थित पूज्या माता जी धर्म प्रेमी सत्संग के श्रद्धालु भक्त आगंतुक सज्जन वृंद धर्मानुराग धर्मशीला भक्तिमती पुण्यमती माताओं बहनों के श्री पावन चरणों में बारंबार की शरण। अपार हर्ष की बात है कि हम लोग यत्र तत्र से एकत्र होकर आज लक्ष्मण बाबू जो स्वच्छ धार गए हैं उनके बरसी के शुभ अवसर पर उनके निवास स्थान पर हम लोग श्री सत्संग सत्संग में सम्मिलित हैं। यह सम्मिलित होना क्या है? यह सम्मिलित होना ही रोजाना का तो कर्म है। मनुष्य के जीवन में दो कर्म होते हैं, शुभ और अशुभ। शुभ को शुभदायक कहते हैं, पुण्य को पुण्य कहते हैं। अशुभ को अशुभदायक कहते हैं, पाप कहते हैं। पाप और पुण्य शरीर में भोगने पड़ते हैं। हम लोगों का यह जीवन जो है अनुभव जीवन है, एक रोज आना रोज जाना लगा रहता है। यही बैठा हुआ है वीरेंद्र बाबू, वीरेंद्र भाई का भाई सभी रोज उनके यहाँ जाते थे और बहुत प्रेम से बातचीत करते थे, उपदेश देते थे। सही से दुकान चलाओ, सत्संग भजन ध्यान करो। कहीं भी जाते थे लक्ष्मण बाबू साधना के बारे में बोलते थे, भजन गाते थे, उपदेश देते थे। बहुत निष्ठावान और साधक भी थे। कहने का तात्पर्य है पुण्य पुण्य दिनों मिला ही नहीं संता, उनके संग्रह होते हैं साधु संत महात्मा पर पावन अतिथि ब्राह्मण देवता समाज के लोग पधारते हैं। उनके पधारते ही श्री घरांगन में छिड़ते हैं, परम पावन बनाते हैं, जीवन मंगलमय एवं सुखदायक बनाते हैं। आज वही घड़ी है, इसलिए जीवन शुभ द्योतक है और प्रार्थना करते हैं जब शरीर त्यागने के समय में भी सब कुछ जताए हुए होंगे और स्वस्थ शरीर से गया होगा वह हमेशा ध्यान में मग्न रहते हैं। हालांकि स्वस्थ आदमी भी स्वस्थ जो है अस्वस्थ होते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसकी चेतन शक्ति जो थी, मेधा शक्ति निकली हुई, क्योंकि जो साधन भजन ध्यान करते हैं सत्य ही वार्तालाप करते हैं। सत्य क्या होता है? जिसका कल्याण होता है और जो है भाव से जो है कट नहीं आता है। कहने का तात्पर्य है अभी हम लोग सुन रहे थे सप्तम सोपान उत्तरकांड सुन रहे थे अगले वक्ता से क्या बात में सुनाया आप लोगों को। और एक सूत मत सब ही कहूँ कर जो शंकर भजन बिना भगति न पावन। कौन कहते हैं? जो है शंकर भजन जो है भजन भक्ति मुझे नहीं पाते हैं। शंकर का अर्थ होता है कल्याण करने वाले। शंकर का होता पुजारी जो है वह शंकर कैसा है? वह शंकर जो है तालव्य स्व अनुस्वार कौर शंकर दम स्वनुस्वार कौर शंकर होता है। कर्मन होता है किरण जो है दायां गंगा है, बायां है यमुना, दोनों को जोड़ेंगे। कहते हैं गंगा यमुना की सरस्वती को जोड़ेंगे तो वहाँ सरस्वती में यदि जोड़ेंगे चमचमाता हुआ बिजली का समूह आएगा। जन्म जन्मांतर के दोष उस विचार को हम लोग धो डालें। यह जो है अपने अंदर में साधन भजन करने से खुलता है। यह ईश्वर खुल जाएगा कहते हैं ब्रह्म का साक्षात्कार करके। अगर इस जन्म में ब्रह्म को जान लिए बहुत बड़ा लाभ हुआ, नहीं जाने से बहुत बड़ा हानि हो गया। यह जो है स्वाध्याय का गोष्ठी है, संतों की गोष्ठी है। कहते हैं सुनाते थे हम लोगों के जो है कहीं जाते थे पुस्तक लेते लक्षण भाव सुनाते थे। वो विद्यार्थी इतने लक्षण होते हैं
और खुलासा भी करते थे। उनको जाति के 5 लक्षण होते हैं। काचेष्टा पवित्र संकल्प रखना, काचेष्टा भगवत ध्यान पवित्र ध्यान रखना, काचेष्टा भगवत ध्यान स्वान इंद्रा अल्पहारी मध्य भोजन प्रीत्यागी सब जो है जाति के 5 लक्षण बताते थे, खुलासा करते थे। 40 लक्षण इसमें है वही जाति कहलाने योग्य है, वही साधक है, वही साधिका है। अगर हम लोग सब चीजें संयम रखेंगे, हम लोगों का जीव जो है बंधन में नहीं रहेगा। थोड़ा सा जो है हम लोग जो है असावधानी बरतेंगे तो हम लोग कहाँ गिर जाएंगे, ठंडे में चले जाएंगे, जो है सब कोई ठिकाना नहीं रहेगा। कितने होते हैं? सात्विक गुण, तमोगुण, रजोगुण। सात्विक गुण जो है उस क्वालिटी का है। सात्विक गुण से लोगों को प्रकाश मिलता है, शांति मिलती है, जिनका कल्याण होता है, पर परिवार सुधरता है। जो है सात्विक गुण में रजोगुण मनुष्य का द्योतक है, उससे तो जिनका कल्याण होता है लेकिन उसमें मूर्ति है, बनने की शक्ति है। और तमोगुण जो है विनाशक शक्ति है, नाशक शक्ति है। बतन जो है इसमें जो है तामसिक वृत्ति आती है तमोगुण में। कहते हैं सात्विक गुण धारण करना चाहिए। सात्विक गुण जो है मांस मदिरा नशा सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग करते हैं, कहते हैं भले ही जो है आप कहते हैं हम बहुत महान हैं, विद्वान हैं, पंडित हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन लोगों की समझ में ना जो है नासमझी माने जाते हैं, सत्संगी नहीं माने जाते हैं, भल मानुष नहीं माने जाते हैं। जो सतोगुण में रहते हैं, सदाचार का पालन करते हैं, उसकी ख्याति दूर तक फैल जाती है। जो है प्रचार की दूर फैल जाती है, ख्याति हो जाती है। फलाना बाबा है, हमेशा ध्यान में मग्न रहते हैं, साधन करते हैं, ध्यान करते हैं, उपदेश देते हैं, क्योंकि उनके ऊपर छिटा कसी लोग करते हैं। फलाना जो आजकल मस्त है, मस्त किसमें रहना चाहिए? सत में रहना चाहिए, मस्त अपने निज घर में रहना चाहिए। जिस तरह से कृषक को देखते हैं जो है जो है कृषक जो है तन मन धन में छावल कर देते हैं, अपने खेत में गिरा उपार करके फिर रोकते हैं, पसीना पसीना बहा देते हैं, पसीना पसीना बहा देते हैं। और जो है जो है धान के रूप में आता है और धान हम लोग घर के अनाज में लाते हैं। तो इस डिपार्टमेंट में जो इतना मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, उसको उतना लाभ होता है। इस तरह से देखते हैं किसी गांव में किसी को पद मिल जाती है, कहते हैं वार्ड सदस्य हो गए, समिति हो गए, सरपंच हो गए, मुखिया साहब हो गए, तो इस क्षेत्र के विकास के लिए जो काम करते हैं, ग्रामीण विकास के लिए काम करते उसको सुनते हैं, तो वही मुखिया होता है, उसको वोट देकर निकाल देते हैं। उसी तरह से जो साधन भजन ध्यान करते हैं अपने अंदर में, घंटा घंटा भर जो है समय बांध करके उसकी उपज बढ़ जाती है, ख्याति फैल जाती है। कहानी का तात्पर्य है इसी तरह से अगर हम लोग साधन भजन ध्यान करेंगे जीवन मुक्त हो जाएंगे, जीवन मुक्त हो जाएंगे। देखते हैं इसको 1 बीघे जमीन होता है, उसके बाद जो है जो अपने को जुड़ाए रखते हैं, 2 बीघा हो जाता है, 3 बीघा हो जाता है, उनका 100 बीघे जमीन हो जाते हैं। उसी को देखिएगा शिक्षक जो है वो सहायक शिक्षक है, तो है हेडमास्टर भी हो जाते हैं पूरे जन्म में, ऐसा देखा जाता है। यानी ईश्वर की खेती है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनना, राष्ट्रपति बनना, ईश्वर बनना, उसके बाद परमेश्वर की दर्जा महाराष्ट्रपति बनना, यह सब अपनी सोच समझ की बात है। जिस तरह का आपका सोच होगा उस तरह आप डेवलप कीजिएगा, ग्रोथ होगा, आपका जो है मानसिक वृत्ति जो है सुदृढ़ होगा, आप दिनों दिन बढ़ते जाइएगा। या जो है ध्यान की प्रक्रिया, मनुष्य का मस्तिष्क अनंत ज्ञान का भंडार, मस्तिष्क जो है इसी शरीर में सारा विद्या सारा ज्ञान मौजूद है, सारी संपत्तियां मौजूद है। लेकिन यह कैसे होगा? जब हम लोग गुरु धारण करेंगे तब। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की तरफ क्यों नहीं हो जाइएगा, लेकिन अगर गुरु नहीं कीजिएगा तब तक वह ज्ञान नहीं हासिल होगा। से गुरु करना पड़ता है। अब गुरु जब तक करेंगे गुरु दाएं बाएं दाएं दाएं रहता है। अभी देखिए फ्रेंड भाव भ्राता भाई को अभी जो है चकला स्थानों पड़ता है, यहाँ बहुत दिन से छाता बोल में रहते हैं, कितनी बार सत्संग भजन ध्यान कराएंगे। तो जो छोटी सी झोपड़ी में रहने वाले हैं
और जो है कि इसको क्या आलिशान मकान बना लेते हैं और इसके बल से, गुरु के बल से हमेशा घर पर प्रार्थना करते चंद्रबाबू भजन करते हैं, साधन करते हैं, जहाँ कहीं सत्संग में जाते हैं, लाभार्थी हो कि भारतीय हो जाते हैं। इसके प्रेरणा से पूर्वजन की तपस्या से गुरु भक्त को मिला, ऐसा संगत मिला, ऐसा उपदेश मिला, तो आज जो है गुरु महाराज पर कृपा करेंगे, कृपा के बाद जब बनेंगे गुरु महाराज कृपा करेंगे। बात कैसे बनेंगे? सच्चाई का गुण हो, दुधाई का गुण नहीं हो, सदाचार का पालन करता हो, अपने निज काम करता हो, जिसकी परिचिता कसी नहीं करता, अपना निज काम क्या है, अपना जो निज काम है, जो मानव शरीर जो भेजा हुआ है परिचित में हम लोग है, वो काम करना, जैसे जो है ब्राह्मण का काम होता है पूजा पाठ करना, पूजा पाठ करवाना, क्षत्रिय का काम होता है मैदान में सबसे जो है घर की रक्षा करना, वैसा काम होता है गौ पालन, वाणिज्य व्यापार, शुद्ध का काम होता है सेवा करना। इसी तरह जो फंडामेंटल विभाग में है वो अपने काम को यदि नहीं संभालेंगे तो कसी करते हैं, शिकायत करते हैं, फलाना देखिए छोड़ा जाए। कहने का तात्पर्य है निज रहनी को संभालने के लिए कहते हैं। रहनी कहनी जो है जब तक हम लोग नहीं संभालेंगे तब तक उन्नति की दशा में हम लोग नहीं जाएंगे, तब तक उन्नति की दशा में नहीं जाएंगे। इसके लिए कहते हैं अच्छे पुरुष का संग कीजिए। हमेशा उपदेश देते थे लक्ष्मण बाबू, हमेशा उपदेश देते थे और हृदय स्वरूप साईं बाबा का भजन गाते थे, गा गा कर आंसू बहाते थे, पुस्तक लेते थे हम, मैं देखा हूँ आंसू बहाते थे। और मैं जानता आज पूर्व जन्म में इसको पहचानते थे कि क्या करते थे, बहुत जीत जानता होगा और मैं जानता हूँ, अपने भाई नाम लेता हूँ। सदगुरु महाराज की जय।